सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने रेनबो परिवार में। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम जीके का 56वां टेस्ट करेंगे। तो वक्त हो गया है रात के 8:30 और मैं रेनबो गुरु आपके लिए लेकर आया हूं ऑल इंडिया जीके टेस्ट नंबर 56। तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी से रेडी हो जाइएगा आज का सुपर फास्ट टेस्ट देने के लिए। और आइए बच्चों, मैं बिल्कुल बिना किसी देरी के टेस्ट शुरू कर देता हूं और सभी बच्चों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। जिन जिन विद्यार्थियों की दिल्ली पुलिस की और रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी वाली परीक्षाएं हैं, मैं सभी को ढेर सारा आशीर्वाद शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है बच्चा, आप सभी लोग बेहतर करेंगे और इस बार अपना सिलेक्शन जरूर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पहला सवाल आज का कहता है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? हूणों पर विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, स्कंदगुप्त इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? तो स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। सवाल नंबर 2, चोराबरी ग्लेशियर कहां पर स्थित है? चोराबरी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में या पूर्व में? तो याद रखिएगा, चोराबरी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 3, राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहां पर अवस्थित है? समुद्री राष्ट्रीय पार्क कच्छ की खाड़ी में, सुंदरबन में, चिल्का झील में या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, ये पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहां स्थित है बच्चा? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या सूक्ष्म तरंगे? तो दूर संचार के लिए सूक्ष्म तरंगे यूज होती है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे। आइए सवाल नंबर 5 की ओर। भारतीय कृषि का इतिहास ये किसने लिखा है? एम एस स्वामीनाथन, एस अयप्पन, के वी थॉमस या एम एस रंधावा? बताइए, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, एम एस रंधावा ने लिखा। सवाल नंबर 6, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आइए सवाल नंबर 7 की ओर। संकल्प योजना किसके समापन से जुड़ी है? संकल्प परियोजना निरक्षरता, पोलियो, बेरोजगारी या एचआईवी? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, संकल्प परियोजना एचआईवी के समापन से जुड़ी हुई है। सवाल नंबर 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चा, ये सुपर फास्ट टेस्ट में लेता हूं। मैं जितना समय बच सकता हो आप लोगों का सारा समय बचाने की कोशिश करूंगा। जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट बिल्कुल खत्म करेंगे डेली रात 8:30 बजे। सवाल नंबर 8, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्य अभिषेक कहां पर हुआ था? पुणे, कोल्हापुर, रायगढ़ या अहमदनगर? तो याद रखिएगा, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्य अभिषेक रायगढ़ में हुआ था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सी याद रखिएगा। आइए सवाल नंबर 9 की ओर। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। अंग्रेजों ने सबसे पहले कहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की? बंगाल प्रेसिडेंसी में, आगरा में, मुंबई प्रेसिडेंसी में या मद्रास प्रेसिडेंसी में? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, ये अंग्रेजों ने मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू की थी। सवाल नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी?
सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 1930, 37, 38 या 39 में? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला सबसे लंबी है? रॉकीज, हिमालय, एंडीज या आल्प्स? कौन सी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, एंडीज पर्वतमाला इनमें सबसे लंबी है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो, जो बच्चा हमारी क्लास के साथ जुड़ चुका है, एक बार क्लास को जरूर लाइक करिएगा, और बिल्कुल जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, हमारे चैनल रेनबो गुरु को आज ही सब्सक्राइब करें। और डेली रात 8:30 बजे जीके का सुपर फास्ट टेस्ट होता है, इसमें जरूर शामिल हुआ करिए। तो कौन सी श्रृंखला सबसे लंबी है इनमें से? तो एंडीज। आइए सवाल नंबर 12 की ओर। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु मौजूद है? निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? कोबाल्ट, लौह, जस्ता, मैग्नीशियम? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु होती है? ए ऑप्शन सही है, कोबाल्ट होती है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीएनए जो होता है उसमें कौन सी शर्करा होती है? जो बच्चा क्लास देख रहा है, अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करते रहिएगा। एक एक अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, डीऑक्सीराइबोज या फिर राइबोज? बताइए, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। आइए सवाल नंबर 14। गैसोहोल एक मिश्रण है, कौन कौन सी गैस का मिश्रण होता है गैसोहोल? गैसोलीन तथा मेथेनॉल का, गैसोलीन और इथेनॉल का, गैसोलीन और प्रोपेनॉल का, या मेथेनॉल और एथिलीन का? बताइए, गैसोहोल किसका मिश्रण है? सवाल नंबर 14। जल्दी बताइएगा, सही जवाब इसका क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप याद रखिएगा, गैसोलीन और एथेनॉल का। ठीक है बच्चा, क्या याद रखेंगे? गैसोलीन और इथेनॉल का, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 15 की ओर। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूर संचार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 14 मई, 17 मई, 8 जून, 11 जुलाई? बताइए, विश्व दूर संचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सवाल नंबर 15। तो याद रखिएगा, 17 मई को यह मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 मई को दूर संचार दिवस मनाया जाता है, 17 मई को। आइए सवाल नंबर 16 की ओर। JF-17 थंडर किस देश का विमान है? JF-17 थंडर किस देश का विमान है? भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका? तो JF-17 थंडर पाकिस्तान का एक विमान है। ठीक है बच्चे, किसका? पाकिस्तान का एक विमान है। सवाल नंबर 17। GSAT-17 क्या है? GSAT-17 क्या है? सैन्य उपग्रह, दूर संवेदी उपग्रह, संचार उपग्रह या परीक्षण उपकरण? GSAT-17 बताइए जल्दी से, क्या है? तो सभी प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, ये एक संचार उपग्रह का नाम है। GSAT-17 क्या है? एक संचार उपग्रह है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर ठीक हो जाता है। आइए सवाल नंबर 18। एक बार सभी प्यारे विद्यार्थी क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। क्लास को एक बार सभी बच्चे लाइक बटन दबा दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल हमारा नहीं सब्सक्राइब किया, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने सभी संबंधियों के पास जरूर क्लास को शेयर करिएगा। मशरूम का 115 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म किस देश से प्राप्त हुआ? ब्राजील, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया या चीन?
115 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म किस देश से मिला है? तो याद रखिएगा ये ब्राजील से मिला। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 19 की ओर। असवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? असवान बांध अमेजन, नील, वोल्गा या मिसिसिपी नदी पर? बताइए असवान बांध किस नदी पर बनाया गया? तो याद रखिएगा असवान बांध आपका नील नदी पर बनाया गया। किस नदी पर बच्चा? ये नील नदी पर बनाया गया है। सवाल नंबर 20। कर्नाटक का युद्ध किन किन कंपनियों के बीच लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध किन कंपनियों के बीच लड़ा गया? अंग्रेज व डच, अंग्रेज पुर्तगाल, अंग्रेज फ्रांसीसी या फ्रांसीसी व डच? बताइए कर्नाटक युद्ध किन कंपनियों के बीच लड़े गए? सवाल नंबर 20। तो ये अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट कर लेना बच्चों। सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, अंग्रेज व फ्रांसीसी। सवाल नंबर 21। सवाना जलवायु वाला नगर है। सवाना जलवायु वाला नगर है। पटना भारत, जकार्ता इंडोनेशिया, कानो नाइजीरिया या बोगोटा कोलंबिया? जल्दी बताइए, इसका कमेंट करिए जो जो बच्चा जानता हो। सवाल नंबर 21 का सही जवाब क्या होगा? सवाना जलवायु वाला नगर इनमें से कौन सा है? कानो नाइजीरिया इस सवाल का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यानी नाइजीरिया का कानो नगर सवाना जलवायु वाला नगर है। सवाल नंबर 22। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? सीवी रमन ने, चंद्रशेखर ने, एच जे भाभा ने या एच खुराना ने? बताइए ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो एस चंद्रशेखर ने किया। किसने किया बच्चे? एस चंद्रशेखर ने किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। सवाल नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? आम, पपीता, गाजर या दूध? किससे विटामिन ए हमें नहीं मिलेगा? तो याद रखिएगा पपीता, गाजर और दूध तीनों के तीनों विटामिन ए का स्रोत है। जबकि आम जो होता है, मैंगो जो होता है, वो विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं होता। आइए सवाल नंबर 24 की ओर। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? पर्ण से यानी पत्ते से, बीज से, तने से या जड़ से यानी मूल से? चार ऑप्शन है, बताइए कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? पर्ण से, बीज से, तने से या मूल से? तो याद रखिएगा कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं बच्चों। किससे प्राप्त होते हैं? बीज से प्राप्त होते हैं। आइए सवाल नंबर 25 की ओर। देखो बिल्कुल जितना तेज हो सकता हूं मैं सुपर सुपर फास्ट लेके चल रहा हूं क्लास को। जरूर क्लास को देखा करो, ठीक है बच्चा। कौन सा जैव उर्वरक का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक का स्रोत है? यीस्ट, क्लोरेला, एजोला या मोल्ड? कौन सा जैव उर्वरक का स्रोत है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा एजोला। इसको सी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। एजोला जैव उर्वरक का स्रोत होता है। सवाल नंबर 26। कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मालवा के पठार पर, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में या छोटा नागपुर के पठार में? बताइए कहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? चार ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करिएगा सही जवाब आपका क्या होगा। किस घाट पर? चलो बी और सी में से एक है, जरा कमेंट करके बताइए सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं, या तो पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? देखता हूं कितने विद्यार्थी जानते हैं इसका बी और सी में से कोई सा एक सही है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। सभी बच्चे याद रखिएगा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चों। सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। आइए सवाल नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? भारत का ज्वालामुखी द्वीप इनमें से कौन सा है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप? कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बैरन द्वीप। क्या हो जाएगा बच्चे? बैरन द्वीप हो जाएगा। सवाल नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना, जेट्रोफा या आलू? सभी जानते हैं बायोडीजल की फसल इनमें से जेट्रोफा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट कर लीजिए, सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 29 और 30। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय
मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी या 25 फरवरी? तो सभी याद रखिएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 25 जनवरी को। क्या हो जाएगा बच्चे? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और सवाल नंबर 30 आज के टेस्ट का अंतिम सवाल है, केंचुआ किस वर्ग में आता है? प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सीलेंट्रेटा या एनिलिडा? तो केंचुआ किस वर्ग में आता है? तो सभी याद रखिएगा, डी करेक्ट है, एनिलिडा वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है केंचुआ? केंचुआ बच्चों एनिलिडा वर्ग में आता है। तो आज का हमारा टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। 30 प्रश्नों का टेस्ट था, केवल 15 साढ़े 15 मिनट में हमने अपने 30 सवाल पूरे कर लिए। इससे तेज तो कोई टेस्ट नहीं ले सकता भाई। आपका सारा समय बचेगा, डेली इसी स्पीड से टेस्ट होगा। रोजाना टेस्ट दीजिए, अपना स्कोर चेक करिए और परीक्षा में बैठिए, जरूर आपको फायदा मिलेगा। और बिल्कुल आप डेली टेस्ट दिया करो, इसका बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का टेस्ट कैसा लगा अभी मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक एक बच्चा जिसने लाइक नहीं किया हो, अभी के अभी क्लास को लाइक करिएगा और जरूर अपने सभी व्हाट्सएप पे जितने भी आपके मित्र हैं, एक बार प्लीज आज की क्लास को सभी के पास शेयर कर दीजिए और उनको कहिए डेली रात 8:30 बजे जीके का टेस्ट देने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सभी विद्यार्थियों को प्यारी सी गुड नाइट। आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर। आप हैं रेनबो गुरु के साथ, करो तैयारी जीत की। मिलते हैं कल रात सही 8:30 बजे।